तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज बहुत टाइम के बाद व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 10 और हमारा अचानक ही जाने का प्लान बना है केला देवी मंदिर। तो अभी हमें पैकिंग वगैरह कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आप इस व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे सुबह। रात को मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। हम लोग यहाँ से 12 बजे निकले थे, सुबह हम लोग पहुँचे थे 7 बजे और रात में हमारी हालत ख़राब हो गई थी। तो सबसे पहले यहाँ सुबह हम लोग फ्रेश वगैरह हो के यहाँ पे सब लोग पी रहे थे चाय। हम सब लोग साथ में ही गए थे। सबसे पहले हमने चाय पी क्योंकि ये जो मंदिर है राजस्थान, इसीलिए हम लोग रात भर ट्रैवलिंग की थी, इसीलिए हम लोग बहुत थक गए थे। नींद भी मतलब ऐसी हो रही थी क्या बताएं। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने चाय पी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। उसके बाद हमें नहा के माता रानी के दर्शन करने के लिए जाना था गाइस। इसको पता नहीं मतलब क्या बोलते हैं, नदी वगैरह जो भी, मतलब मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, तो मैं तो इसको गंगा जी ही बोल रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लड्डू को नहला धुला के तैयार कर दिया था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मतलब काफ़ी बड़ी थी ये गंगा जी और इसमें मतलब मगरमच्छ वगैरह भी थे। ये देखिए काफ़ी बड़ा, मतलब ये बहुत बड़ी थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। और इसमें बोट वगैरह भी डली हुई थी। तो मैं भी यहाँ पे नहा धो के हो गई थी तैयार। मैंने सूट पहन लिया था क्योंकि ट्रैवलिंग में मुझे सूट से ज़्यादा कंफर्टेबल कुछ नहीं लगता है। और फिर हमारा अचानक ही प्लान बना था, तो साड़ी वगैरह रखने में मतलब समझ में नहीं आता कौन सी ले कौन सी ना लें। तो अचानक से तो सूट ही सही रहता है। यहाँ पे लड्डू और मतलब और भी बच्चे थे हमारे साथ में, और भी बहुत सारे लोग थे, सब लोग कर रहे थे मस्ती। और यहाँ पे लड्डू ने कर ली थी पॉटी, क्योंकि बच्चों का तो हमेशा ऐसे ही होता है, जैसे ही आप उन्हें नहला धुला के तैयार करेंगे बच्चे हमेशा पॉटी कर लेते हैं या फिर गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे लड्डू ने कर ली थी पॉटी, तो मुझे करनी थी लड्डू की सफाई। तो ये देखिए ये चले आ रहे हैं सामने से पतिदेव यहाँ पे, और कुछ बाकी के लोग रेस्ट कर रहे थे। और यहाँ से हम लोगों ने लिए थे प्रसाद वगैरह और अपने जूते, और जो हमारे बैग वगैरह थे वो हमने यहीं पे जमा कर दिया था। हमने यहाँ से प्रसाद लिया था। एक्चुअली में क्या है, मैं आपको वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मतलब साउंड चल रहा था। क्योंकि माता रानी का भवन है तो गाने वगैरह तो वहाँ पे चलते ही रहते हैं, इसीलिए कॉपीराइट आ जाता है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही हूँ। लेकिन गाइस वाकई में ही सच में बताएं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े आए थे, बहुत ज़्यादा। और यहाँ से हमने करी थी मंदिर के लिए एंट्री। गाइस सच में बहुत मज़ा आ रहा था, बड़ा सुकून सा मिल रहा था माता रानी के दरबार में जाके। ये मंदिर काफ़ी बड़ा था, यहाँ पे मेला लगा हुआ था। मेला भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा लगा हुआ था, मतलब कि जैसे वैष्णो देवी और पूर्णागिरी आप जाते हैं सेम वैसा ही वहाँ यहाँ पे भी फील हो रहा था। और यहाँ का मेला भी काफ़ी अच्छा था और भीड़ भी इतनी हो रही थी। लड्डू के पापा तो लड्डू को मतलब मैं हस्बैंड जी तो बिठा के कंधों पर ही चल रहे थे। मेरा भी उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था क्योंकि मुझसे कह रहे थे कि कहीं तुम गुम ना हो जाओ, क्योंकि काफ़ी दूर था। अगर मैं गुम भी हो जाती तो वापस कैसे आती। लेकिन सच में बहुत मज़ा आया। मतलब सोचा नहीं था कि आप मतलब कहीं जहाँ पहली बार गए हो तो वहाँ आप इतना एंजॉय कर सकते हो। वाकई में ही बहुत मज़ा आया था। जो भी मुझे मतलब वीडियो बनाने का टाइम मिला मैंने वैसे वैसे शूट कर लिया था।
बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी क्योंकि भाई माता रानी का दरबार है तो बहुत सारे भक्त आए हुए थे। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे भाई, क्योंकि माता रानी के दरबार में तो भाई सबके लिए दरबार खुला है, कहीं से भी आए। यहाँ पे सब लोग माता रानी के नाम की चुन्नी बांध रहे थे, जिसकी जो भी मुराद हो वो मांग सकता है। मैंने भी यहाँ पे चुन्नी बांधी थी, मैंने भी अपने लिए कुछ मांगा था माता रानी से, अपने परिवार के लिए कुछ, मतलब सुख शांति मेरे परिवार में बनी रही, यही सब मांगा था। बाकी तो मेरे पास माता रानी का दिया हुआ सब कुछ है। आप लोग जो ऊपर फ्लावर देख रहे हैं ये पता है रियल फूलों की डेकोरेशन है, जो कि यहाँ पे रोज़ होती है, पर डे नए नए फूलों से डेकोरेशन होती है। और यहाँ पे सभी लोग अपना प्रसाद चढ़ाते हैं। आप लोग देख सकते हैं इतने सारे नारियल जो हैं ये माता रानी के भवन में चढ़ाने के लिए प्रसाद में सभी लोग लेके जाते हैं, वो यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। और ये देखिए मतलब काफ़ी सारी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और हम मतलब पतिदेव भी बहुत थक गए थे बाबू के साथ में, क्योंकि छोटा बच्चा है, भीड़ में उसे नीचे भी नहीं छोड़ सकते थे। 24 घंटे उन्होंने उसको गोद में ही पकड़े हुआ था, तो वो भी बहुत थक गए थे। और यहाँ पे हम दर्शन करके आ चुके थे माता रानी का। अंदर का शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि आप लोगों को पता है कि मतलब कहीं भी मंदिरों में फ़ोन अलाउड नहीं होता है, इसीलिए अंदर की वीडियो शूट नहीं कर और यहाँ पे माता रानी के भजन हो रहे थे, तो लड्डू और लड्डू के पापा यहाँ पे डांस कर रहे थे, क्योंकि लड्डू को भी बहुत मज़े आ रहे थे। पहले तो वो सो गया था, बाद में जाग गया था। कृपया अपने साथ किसी भी प्रकार की पॉलिथीन और यहाँ पे हम लोगों के दर्शन हो चुके थे और हम लोग जा रहे थे बाहर की तरफ। हम लोग मतलब काफ़ी सही समय से हमारे दर्शन हो गए थे। 12 बजने ही वाले थे, क्योंकि 12 बजने के बाद माता रानी के पट बंद हो जाएंगे, तो उसके बाद 2 घंटे के लिए हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ता। लेकिन माता रानी ने इतना इंतज़ार नहीं करवाया था, तो हमारे दर्शन हो चुके थे। हम लोग दर्शन करके आगे की तरफ बढ़ गए थे वहाँ से। और भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी क्योंकि यहाँ पे मेला लगता है इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। मतलब क्या ही बताऊँ कि कितनी भीड़ थी। एवं सुखद यात्रा की कामना करता है। और यहाँ पे लड्डू भाई साहब खिलौनों के लिए ज़िद कर रहा था, क्योंकि भाई बच्चों का तो हमेशा का ही होता है, उनके पास कितने भी खिलौने हो लेकिन उन्हें फिर भी चाहिए ही चाहिए। साथ में जितने भी बच्चे थे सभी खिलौने मांग रहे थे। और यहाँ से मैंने सिंदूर ख़रीदा था अपने और भाभी वगैरह के लिए। और यहाँ पे काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। कंगन तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे थे, लेकिन काफ़ी दूर का सफ़र था, सोचा थोड़ा बहुत ले लें। फिर यहाँ से हमने थोड़ा बहुत कुछ ख़रीदा था सभी लोग थोड़ा बहुत कुछ लेके आगे बढ़ गए। यहाँ पे लड्डू मान नहीं रहा था, तो लड्डू के पापा उसके लिए कुछ दिला रहे थे। ये देखिए मतलब मेला भी बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा। सभी चीज़ें मेले में यहाँ पर लगी हुई थी, क्योंकि बच्चों का भी काफ़ी डर था, तो बच्चों को भी गोद से नहीं उतार सकते थे, क्योंकि भाई बच्चे हैं, कुछ पता नहीं चलता किधर चल दें। और यहाँ पे आप लड्डू की खुशी देख सकते हैं। खिलौनों को देखने के बाद लड्डू बता रहा था कि उसको कौन सा खिलौना चाहिए। उसके पापा उससे पूछ रहे थे कि कौन सा चाहिए, तो चलो हमने उसको यहाँ से भी खिलौने दिला दिए। अच्छा है, निकाल मत। और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, गर्मी भी बहुत हो रही थी, तो सोचा चलो फ़ालूदा खा लेते हैं। पतिदेव ने फ़ालूदा चेक किया था और मैंने बादाम शेक पिया था, जब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा था आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और गर्मी भी बहुत हो गई थी।
और गाइज़ यहाँ पे चूड़ियों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ से चूड़ियाँ पहन के ज़रूर जाइएगा। तो मैंने भी यहाँ पे ये ग्रीन वाली चूड़ियाँ पहन ली थी, पैरेट कलर वाली चूड़ियाँ मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी। आंटी भी बहुत प्यार से चूड़ियाँ पहना रही थी और यहाँ से ही मैंने भाभी वगैरह के लिए, मम्मी वगैरह के लिए भी चूड़ियाँ ली थी, क्योंकि यहाँ की जो चूड़ियाँ हैं वो बहुत अच्छी मानी जाती हैं। माता रानी सभी का सुहाग अमर रखे। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ चाय पी थी सुबह, क्योंकि पूजा वगैरह करनी थी। पूजा वगैरह हो गई थी, सब काम अच्छे से संपन्न हो गया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए होटल में। तो यहाँ पे पतिदेव ने खाने में ऑर्डर किया था मटर पनीर और दाल फ्राई, क्योंकि मतलब आप जानते हैं कि ट्रैवलिंग में ज़्यादा हैवी तो नहीं खाया जाता है, तो बहुत लाइट खाना ही हम लोगों ने खाया था, क्योंकि हमें अभी वापस भी जाना था। फुल नाइट का हमें मतलब ट्रैवलिंग करनी थी। उसके बाद हमने दोपहर में थोड़ा बहुत रेस्ट किया था और हम यहाँ से चल दिए थे 2-3 बजे वापस घर के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ का व्यू कितना अच्छा था, मतलब पहाड़ वगैरह थे और इतनी शांति थी यहाँ पे कि मतलब क्या बताएं। तो सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही इन्जॉय किया। अगर माता रानी दोबारा बुलाएंगी तो ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पे हम गाड़ी में बैठ चुके थे वापस जाने के लिए और लड्डू की हो गई थी मस्ती शुरू। लेकिन ये है कि मतलब बहुत ही अच्छा लगा था, कि मतलब बहुत ही अच्छा लगा था सच में, और बहुत ही अच्छी जगह थी। लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे थे। रास्ते में आप लोग देख सकते हैं मतलब काफ़ी पहाड़ वगैरह थे रास्ते में भी। रास्ता भी यहाँ का काफ़ी अच्छा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। हवाओं के साथ हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और हम सब लोग चल दिए थे घर की तरफ। और हम यहाँ पे रुके थे कुछ खाने पीने के लिए। लड्डू ने पॉपकॉर्न खाए थे और हमने भी पोहा खाया था, और लड्डू के लिए यहाँ से दूध भी लिया था हमने। तो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 11 और हम लोग आगरा पहुँच गए हैं। हम लोग कुछ खाने के लिए रुके हैं, खाने पीने के लिए रुके हैं, और बाकी सब लोग तो खाने के लिए चले गए। मैंने गाड़ी में नहा लिया है, क्योंकि बाबू सो रहा है। बाबू को लेके जाती तो परेशान हो जाती, बाबू की नींद खुल जाती तो वो मुझे परेशान कर देता, इसलिए। तो गाइज़ मैं इस वाले व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। ओके बाय।